जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं अपनी अपडेट्स के साथ। जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि हम आज से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा ये मैथमेटिक्स का पहला मॉक टेस्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपने एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा, साथ ही साथ जो रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म आए हुए हैं वो भी आपने फिल कर दिए होंगे। तो अपने पहले मॉक टेस्ट के साथ आज इस सीरीज को शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं फर्स्ट मॉक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम मैथमेटिक्स के मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि हमें और भी सब्जेक्ट के मॉक्स चाहिए तो हम और भी सब्जेक्ट्स पर अपने मॉक्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मैथमेटिक्स पर है, क्योंकि मैं खुद मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूं। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूं, तो इसीलिए मैं आपको पहले मैथ्स के मॉक टेस्ट कराऊंगा। अगर आप कहेंगे कि हमें हिंदी का मॉक टेस्ट या जीएस का मॉक टेस्ट भी चाहिए तो फिर उसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए उसमें रीजनिंग और जीके और हिंदी के मॉक टेस्ट भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको परीक्षा गुरु वाई विवेक पालीवाल के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां आप सर्च करेंगे और वहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको इस क्लास की पूरी सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आपको अदर करंट अफेयर के नोट्स, स्टैटिक जीके के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है या कोई भी अपडेट होता है इंपॉर्टेंट, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल का। बाकी आप अगर टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में परीक्षा गुरु बाई विवेक पालीवाल डाल देंगे तो वहाँ भी आप जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं पहले मॉक टेस्ट को। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 36, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की, देखो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा तो वो होगी मेरी 999। मतलब ये बात ध्यान रखना है, जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उसमें 9 की सीरीज चलेगी। और अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है हमसे तो 1 के बाद आप 0 लगाना स्टार्ट कर देंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपकी 1000 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। चलिए, हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो नहीं चाहिए। हमसे क्या मांग रहा है वो, हमसे कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32, 36, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि भाई 32, 36, 40 और 48 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब 32, 36, 40 और 48 से डिवाइड होने वाली संख्या के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखो, एलसीएम निकालने का जो शॉर्ट मेथड है वो हम क्या करेंगे, हम इन नंबरों को पावर में, मैक्सिमम पावर में ब्रेक करेंगे। जैसे आपको पता है 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36। 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 पंजे 40। 2 की पावर 3 इंटू 5। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 तिया 48, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। 3 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ ये 5 की पावर 1 है। अब आपको पता है जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम बड़ी पावर का यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं 2 की पावर को अगर उठाऊं तो यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 निकाल लेता हूँ और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब 2 की पावर 5 अगर मैंने ले लिया तो जितने भी 2 की पावर वाले नंबर हैं वो सब कट जाएंगे। उसके बाद मैंने देखा 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। तो सिंपल सी बात है, 3 की पावर 2 यानी कि 9 बड़ा नंबर है, तो 3 की पावर 2 ले लिया तो ये खत्म। बचा क्या मेरे पास, 5 बचा। 5 की पावर 1 है तो ये 5 आ जाएगा। अब 32 गुना 9 गुना 5। तो देखो, अब हम इन दोनों की गुना करते हैं। 32 पंजे 160 और 16 निम्मा कितने होते हैं, 16 निम्मा होते हैं आपके 144। तो ये बन जाएगा भाई 32 पंजे 160 और गुना कितना रह गया, 9। और 9 6 54 का 4, 9 एकम 9 और 5 14।
तो 16 निम्मा 1 मिनट गाइस, तो 16 निम्मा कितने हो जाएंगे 144 और एक जीरो आ जाएगा। तो मेरा जो एलसीएम आया है वो कितना है 1440। क्लियर। लेकिन मुझसे तो पूछा है कि भाई मुझे चार अंकों में तो है। अगर मुझसे पूछा होता 4 अंकों की छोटी से छोटी तो मेरा आंसर यही हो जाता, क्योंकि 1440 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन नंबरों से कटेगा। तो 4 अंकों में ही आ रहा है मेरा एलसीएम। लेकिन मुझसे तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है मेरा जो एलसीएम है वो 9999 है। अब मैं दो काम कर सकता हूं, देखो, या तो मैं इसे 1440 से डिवाइड कर लूं, या तुम्हें पता है देखो मेरा नंबर 1440 है, मुझे इसे 9999 के पास लेके जाना है, तो मैं इसमें गुना ना कर दूं सीधी। 14 सत्ते 98 होते हैं, तो 98 से और 40 सत्ते कितने हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, 280, 2800, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसमें 6 की गुना करके देखता हूँ। 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, भाई 6 एकम 6 और 2 8, तो नंबर कितना मिला मुझे 8640। इससे मैं डिवाइड करता तो मेरा पहली बार में ही कितना चलता, 6 बार चलता ये, तो भी यही आता। शेष जो बचता वो जब भी नहीं कटता, तो मेरा जो इससे गुना करके ही तो हम करते हैं। अगर आप सॉल्यूशन भी करोगे तो पहले मैं इसे भाग दूंगा और जो भी मेरा कंप्लीट भागफल आएगा उससे मैं उठा के अपने भाजक को गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे 8640 वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 32, 36, 40 और 48 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, सी ऑप्शन, जो कि है 8640। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कंप्लीट सिलेबस करें, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम सिलेबस करें, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें तो जीडी का कंप्लीट सिलेबस करना है बिना इधर उधर की, बिना किसी बैच की बात किए हुए, तो आप वो भी अगर डिमांड करेंगे तो मैं आपको सिलेबस भी कराने के लिए रेडी रहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझे तो पढ़ाना है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ, मुझे केवल आपको पढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जैसे कहेंगे, कमेंट करेंगे, आप जैसे, आप लोगों की कमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं। बस आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो, मतलब मुझे ए रेसो बी कितना दिया हुआ है 2:3, तो 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 गुना 2, भाई 5a, तो 5 दूनी 10, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 रेसो 5a, तो 5 दूनी 10, ये तो सेम ही है, देखो प्लस का साइन है बस, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6, 10 में से 6 घटाऊंगा 4 बचेंगे, 10 और 6 को जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, तो 4 चौक 16 सीधा सीधा कट जाएगा, मेरी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1:4। तो आंसर क्या होगा मेरा 1:4। ऑप्शन देखते हैं, 1 4 2 7 3 7 1 3, तो राइट आंसर क्या है मेरा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 1:4। तो देखिए आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें भी आपको मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरा जो फोकस है वो यही है कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में, जीडी में, एमटीएस में, उन्हीं क्वेश्चन के जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन या वही क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है ध्यान से क्वेश्चंस को समझने की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहना चाह रहा है, रीना और मीना की आयु का वर्तमान अनुपात 3:1 है। चलिए हम बना लेते हैं, रीना और मीना अनुपात कितना है 3:1 है। क्लियर। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की, मान लो ये प्रेजेंट है, तो अगर मैं इससे 10 साल बाद कर दूं तो +10 हो जाएगा, और +10 होने पे रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है पहले जो अनुपात था 3:1 है, अब कितना हो गया 2:1। आप देख रहे होगे कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं चल रहा है, यहाँ 3 से 2 हो गया, यहाँ 1 का 1 ही है, तो हम इसे इक्वल करेंगे कैसे, इन डिफरेंस को लेके। तो यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का, तो ऊपर वाले में गुना कर देंगे हम 1 की और नीचे वाले में गुना कर देंगे हम
2 की। तो हमारा नया रेशो क्या बनेगा, आर रेशो एम अगर मैं बनाऊं तो ये तो यही रहेगा क्योंकि 1 की गुना हो रही है। तो पहले जो अनुपात है वो 3:1, बाद में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब ये जो डिफरेंस है ना दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। आप देखो ये 3 से 2 हुआ था, 1 कम हुआ, लेकिन ये पहले भी 1 था अभी भी 1 है, तो ये डिफरेंस सेम कहाँ हुआ, ये 0 डिफरेंस था। यहाँ देखो ये 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि, 1 से 2 हो गया, 1 की वृद्धि। तो अनुपात में कितने का चेंज आया, 1 का। वर्षों में कितने का चेंज है, 10 साल का। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। क्लियर है ना, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मुझसे क्या पूछा है, तो 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात बताइए। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रीना की वर्तमान आयु कितनी है 30, और 1 की वैल्यू 10 है, तो मीना कितने की है 10 की। तो 5 साल पहले यानी कि आर रेसो एम 5 साल पहले कितना रहा होगा, 30 में से 5 कम करेंगे 25, और 10 में से 5 कम करेंगे 5। अनुपात पूछा है तो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो अनुपात कितना आ जाएगा उनका, 5:1 आ जाएगा। उसका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 5:1। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीज़ अच्छे से समझ रहे होंगे और आराम से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का था, या हम आयु से भी रिलेट कर सकते हैं इसे। वैसे तो ये मेनली आयु का क्वेश्चन बनेगा कि एज प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 धन मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 धन मिला। यदि दोनों के धन का अंतर 36 रुपये है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहला व्यक्ति है, उसे टोटल धनराशि का कितना मिला है 3/8। जो दूसरा व्यक्ति है उसे बची हुई धनराशि में से भी 3/8 मिला है। तो अगर मैं टोटल धनराशि को 64 मान लूँ कि 8 और 8 की गुना कर लें, कुछ भी मान सकते हो लेकिन नंबर कटना चाहिए बस हमारा, 64 मान लें, तो भाई पहले वाले को कितना मिला होगा 64 का 3/8, 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24। मतलब पहले वाले व्यक्ति को कितने रुपए मिले 24 रुपए। अब 64 में से 24 घट जाएंगे, कितना बचेगा 40। तो दूसरे को शेष धनराशि का, क्योंकि यही तो कह रहा है देखो, दूसरे साझेदार को शेष धन का 3/8, तो शेष कितना बचेगा 64 माइनस 24, 40 बचेगा। अब 40 का 3/8 कितना होता है, 8 पंजे 40, 5 तिया 15। मतलब दूसरे साझेदार को कितना मिला है 15 रुपए। कह रहा है यदि दोनों के धन का अंतर 36 रुपए है। आपको देख रहे होगे पहले वाले को 24 रुपए मिले, दूसरे वाले को 15 मिले, अंतर कितना आया 9। और 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू है आपकी 36, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है अंतर जो है 36 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9 चौक 36। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो आपसे पूछा है कुल धनराशि बताइए। कुल धनराशि हमने कितनी मानी है 64 मानी है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 गुना 4। तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 64 चौका 256 होते हैं वैसे भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 236, 272, 240 और 256। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है 256 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो इससे गले में परेशानी हो रही है, ठंडा पानी पी लेते हैं। पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा होता है, बैच ले रहे हैं, बैच में ठंडा पानी पी लिया तो गले में दिक्कत हो ही जाती है। टीचर के साथ ये मेन कॉमन समस्या होती है गले वाली, क्योंकि ज़ोर से बोलना पड़ता है पढ़ाते समय, और उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेज में तो आपको पता ही होगा अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो शोर कितना करते हैं बच्चे। तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा गले में समस्या आ रही है, चेंज हो रहा है मौसम। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे उसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए को बी से 500 रुपये अधिक तथा सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले। देखो 8200 रुपये हैं, 3 लोगों में बांटने हैं, ए बी और सी। कह रहा है ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक। तो ए को बी से 500 अधिक, तो अगर बी को x रुपये मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे x प्लस 500, ठीक है। और सी को ए से 300 रुपये अधिक, तो सी को कितने मिले होंगे x प्लस 500 और 300 कितने हो जाएंगे 800। तीनों का योग कितना है 8200 रुपये है। अगर मैं जोड़ूँ इन्हें तो ये बन जाएंगे 3x प्लस 800 और 500 1300, और बराबर किसके है 8200 के है। तो 3x बराबर कितना 1300 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 8200 में से 1000 जाएंगे 7200, 7200 में से 300 जाएंगे 69,
00, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2300। पूछा क्या है, c का हिस्सा बताना है, तो c का हिस्सा कितना है, x प्लस 800, और x की वैल्यू कितनी है 2300, 2300 प्लस 800 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3100। ऑप्शन है 2300, 2000, 2800 और 3100, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वरना मैंने शुरू में ही बताया कि आप अगर टेलीग्राम पे जाके परीक्षा गुरु चैनल के नाम को ही डाल दोगे तो वहीं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए मैंने यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, चाहे वो मॉडरेट क्वेश्चन हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से टफ क्वेश्चन में माना जाता है। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 30 है। देखो मैं औसत के लिए बताऊं आपको, सबसे पहला फंडा तो आपको यही याद रखना है कि जहां भी आपको किसी प्रश्न में संख्याओं का औसत दे रखा है ना, वहां आपको सबसे पहले योग निकाल लेना है उनका, और योग बराबर होता है आपका किन्हीं संख्याओं का अगर योग निकालना है तो आप औसत को संख्या से गुना कर देंगे। जैसे औसत कितना है 30, संख्याएं कितनी है 4, तो योग कितना आ जाएगा आपका 120, यानी कि 4 संख्याओं का जो योग है वो कितना है 120। और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग है। मान लो मेरी 4 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। कह रहा है पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, मतलब पहली संख्या कितनी है 1 है, और शेष संख्याओं के योग यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी के योग का अगर मैं अनुपात बनाऊं तो इनका अनुपात बनेगा 1:3, कि भाई पहली संख्या 1 है और 2, 3, 4 का योग कितना है 3 है। अगर अनुपातिक योग की बात करें 4 आ रहा है और संख्याओं का योग कितना आ रहा है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तिया 12, 30। पूछा क्या है पहली संख्या का अनुपात भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो मेरा आंसर भी कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है 40, 30, 20, 60, तो मेरा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम इधर उधर का हम बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, बस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पंखे के मूल्य को 40% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है, उसके राजस्व में क्या परिवर्तन होगा। देखिए राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू, और राजस्व बराबर होता है बिक्री गुना मूल्य। जैसे आपने 5 सामान बेचे और प्रत्येक सामान का मूल्य 10 रुपये था, तो आपका राजस्व कितना इकट्ठा हुआ 50 रुपये। अब देखो कह रहा है एक पंखे के मूल्य को 40%, देखो हम इसे फ्रैक्शन से करेंगे, 40% कितना होता है 2/5, यानी कि 5 रुपये की मूल्य है, ये मूल्य की बात कर रहा है, तो 5 रुपये की चीज़ को कितने का कर दिया 2 कम कर दिया, 3 में कर दिया, ठीक है पहले, और ये आपका अब, क्योंकि मूल्य कम कर रहा है। बिक्री में 50% की वृद्धि, 50% कितना होता है 50% होता है 1/2। अगर हम बिक्री की बात करें तो आपको पता है मूल्य गुना बिक्री बराबर राजस्व, अभी पढ़ा था हमने, थोड़ी देर ऊपर ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं मूल्य गुना और बिक्री, देखो 2 से कितनी हो गई, पहले अगर 2 होती थी तो अब कितनी होने लगी 3, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। पहले राजस्व कितना मिलता था 10, अब कितना मिल रहा है 9, कितने की कमी आई 1 की कमी आई, किससे कमी आई 10 से कमी आई, और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 की गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गई, आंसर कितना आएगा 10%। आप देख रहे होगे राजस्व पहले 10 था अब 9 हो गया, तो 10% क्या होगी ये कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन है 15% कमी, 15% वृद्धि, 10% वृद्धि और 10% की कमी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि मतों की कुल संख्या 7500 रही हो तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल मत कितने हैं 7500, 7500 में 20% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने बच गए, अगर मैं टोटल 100% मानूं तो इसमें से 20% तो खत्म हो गए, तो कितने बचे 80/100।
इस 80/100 में से भी वैध मतों का 55% एक ने ले लिया, तो दूसरे को कितने मिले? 45/100। बस जीरो से काट लो, जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसे काटें 15, 15 चौका 60 गुना 45। तो अगर हम इसे गुना करें तो 6 पंजे 30 की जीरो, 6 चौक 24, 25 26 27, 270 और एक जीरो 60 की। तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत कितने हैं? 2700। ऑप्शन है 2700, 2900, 3000, 3100। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 20% लाभ। देखो सबसे पहली लाइन क्या है? दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर खरीदी जाती है, मतलब जो सीपी है वो पहली वस्तु का भी कितना है? मान लेते हैं 100 रुपये है, और दूसरी का भी कितना है? 100 रुपये है। अब कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ, तो एसपी कितना है? पहली वस्तु का हो जाएगा 120, और तथा दूसरी को 10% की हानि। दूसरी को कितने में बेचा गया? 90 में, पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि बताओ। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे? कुल सीपी कितना हो गया? 200, कुल एसपी कितना हो गया? 120 और 80 210। अब बताओ कितने का लाभ? 10 का। किससे? सीपी से। 200 गुना 100। आधे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? 10 आंसर देख के 10 लगा देंगे, 10% का लाभ हो गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गई, 20 पंजे 100। तो आपका जो कुल लाभ आएगा वो कितना आएगा? 5% का आएगा। बहुत से बच्चे जो जल्दबाजी करते हैं वो यहाँ पे इसे 10 का अंतर देख के 10 लगा देंगे, लेकिन ये 10 का लाभ कितने है? दो वस्तुओं पे है, तो एक पे कितने का होगा? 5 का होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि कितना है? 5% लाभ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जानते हैं आप मिनिमो कम कर रहे हैं, तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चंस का हमने ये सेट बनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट करके, और आपको सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। टॉपिक वाइज चीज़ें चाहिए तो टॉपिक वाइज भी हम शुरू करेंगे, और मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज दोनों की कोशिश करेंगे फिर हम। ठीक है, समय थोड़ा सा कम रहता है, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा रहती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 22% की छूट देने पर एक फ्रिज की बिक्री कीमत 26,000 रुपये है। देखो एसपी दे रखा है, कब? जब 22% की छूट। तो अगर मैं फ्रिज का एमपी 100% मान लूँ तो एसपी कितना है? आपको पता है 22% की छूट मिल रही है, तो 78 होगा, 78% होगा। यदि छूट 40% दी गई होती तो बिक्री मूल्य क्या रहा होता? देखो 78 की वैल्यू कितनी है? 26,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 26 एकम 26, 26 दिया 78। ठीक है, तो 1% की नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम 3% की निकाल लेंगे कि 3% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1000। अब मुझसे पूछा भी कुछ ऐसे ही होगा, कह रहा है कि यदि छूट 40% दी गई हो। अब मुझे बताओ 100% की चीज़ में अगर मैं 40% छूट दे दूंगा तो एसपी कितना रहेगा नया? 60% रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो 3% की वैल्यू कितनी है? 1000। अगर मुझे 60% की वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। कैसे? गुना किससे करूंगा? 3 को 60 बनाना है तो 20 या 60 होते हैं। अब देखो 20 की गुना करिए तो इधर भी हम 20 की गुना कर देंगे, जल्दी करना है हमें। तो देखो अब एक में 20 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। तो मेरा जो फ्रिज है 40% छूट देने पे कितने में बिकेगा? 20,000 में। अगर मुझसे यही एमपी पूछा होता तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता कि 3%, हालांकि उसमें देखो वो निकलता नहीं क्योंकि कटेगा ही नहीं, कि 3% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1000 आ रही है। अब बताओ मैं 100% की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे? इसीलिए उसने 100% की वैल्यू यहाँ पे निकलवाई नहीं है, उसने हमें जब भी तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ताकि जो कैलकुलेशन है वो सीधी सीधी हो जाए। तो ये था हमारा आज का मिनी मॉक। आपको कैसा लगा आप एक बार जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अब रेगुलर आपको ऐसी वीडियो जो हैं देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, और ऐसे ही इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।